Friends, I am here to teach you Unit 1st, Class 12 Electrostatics. इलेक्ट्रो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है which means चार्ज. इलेक्ट्रो एक चार्ज का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच रिवील्स अबाउट द स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद देम. जनरली सिंपल सा है कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि चार्ज क्या होता है. कि चार्ज इज नथिंग, जस्ट इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं. लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिपेल्स ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस attracts each other. Like means same, unlike means different kind of charges. Charges आप सब लोग हर जगह चार्ज है. आप में, आपकी बॉडी में, टेबल में, सब जगह चार्ज है. बट वहां पे नेट चार्ज नहीं होता. आपको लगता है कि वहां झटका तो नहीं लगता, करंट तो फ्लो नहीं करता उनमें. जैसे इंसुलेटर्स हैं उनमें करंट तो फ्लो नहीं करता, तो फिर वहां चार्ज कैसे है? तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं. पहली चीज वहां डिफिशिएंसी नहीं होती. सेकंड थिंग कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते इंसुलेटर्स के पास. इस वजह से वहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है. चार्जेस आर एवरीवेयर. चार्ज हमेशा, किसी बॉडी पे चार्ज है तो मास होगा. अगर किसी बॉडी पे मास है पर मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. अगर मास है तो चार्ज हो नहीं हो ये नहीं पता. ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. अब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं चार्ज जब रेस्ट पे है. चार्ज जब रेस्ट पे है तो व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. बट वो रेडिएशन नहीं करेगा. अब जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, तो चार्ज एक्सेलरेट करेगा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं. तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इट आल्सो रेडिएट्स एनर्जी. एनर्जी को भी रेडिएट करेगा. ये आपके अभी क्लास में है नहीं. चलो अब फंडामेंटल चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं. फंडामेंटल चार्जेस जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, यही है. वैसे तो क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स भी है मगर अभी वो प्रॉपर नहीं डिस्कवरी उनकी कंटिन्यू चल रहा है. नेक्स्ट, अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज के ऐसा यूनिट क्या है? कूलम. कूलम ऐसा यूनिट क्यों है? क्योंकि चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय कूलम. कूलम साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करा था तो उन्होंने अपने नाम पे ही उसकी यूनिट कर दी. अब सेकंड उसका निकालना है डायमेंशनल फार्मूला. क्या निकालना है? डायमेंशनल फार्मूला. हमको पता है रेट ऑफ करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज. तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT. अब डायमेंशनल फार्मूला के करंट का डायमेंशनल फार्मूला A T का टाइम. तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया चार्ज का AT. Q क्या है यहाँ पर? चार्ज. अब सॉरी ये एग्जांपल्स है. एग्जाम्पल ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं. अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? नेगेटिव ऑफ 1.6 into 10⁻⁻ के 19 कूलम होगा. पावर है ये भी सेम. ये नेगेटिव है. प्रोटॉन में से दोनों में मास चार्ज क्या होता है? बराबर होता है. बस इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव. एंड न्यूट्रॉन्स हैविंग जीरो चार्ज. अब नेक्स्ट स्लाइड पहुंचते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1 कूलम. इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज. जैसे चार्ज कंजर्व भी होता है, चार्ज लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज अटैक करते हैं. इसमें क्वेश्चन को बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे. उसको इस प्रॉपर्टी को कराने से पहले क्वेश्चन करा रहे हैं थोड़ा सा. जैसे हम किसी दुकान पे गए
हमें कोई पैकेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट कुछ खरीदना है तो एक पैकेट लेंगे, दो पैकेट लेंगे, हाफ पैकेट वो हमें नहीं देगा। पानी की पाउच ही खरीदने मान लो तो एक पाउच देगा, दो पाउच देगा, वो आधा पाउच तो देगा नहीं। सिमिलरली अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो या 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, 3 होंगे, ऐसे करके इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं करेगा। तो क्या है क्वांटाइजेशन, क्या कहता है, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल पे ट्रांसफर करेंगे। तो चार्ज हमेशा ट्रांसफर कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल। n क्या है वहां पे, इंटीजर। ठीक है, तो ये यहां पर चार्ज गिवन है, क्यों कितना गिवन है, -1। लिख, और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें पता है तो लिखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -1 = n, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 = n। ये भी कूलम कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 0.625 × 10⁻⁻19 जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 6.25 × 10 सॉरी प्लस का 19। एक मिनट, ये नीचे है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 10⁻80। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जब ये फ्रैक्शन में नहीं है, n की वैल्यू इंटीजर में है, तो यहाँ पे तो पॉइंट्स में दिख रही है आपको पगलो। जब यहाँ से दो जीरो जरूरत लेंगे तो पावर रेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻16। कहाँ है फ्रैक्शन लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, जब किसी बॉडी को रब करने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो गई। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं किसी से। आप किसी से पैसे लोगे तो आप नेगेटिवली चार्ज होगे कि नहीं, तो उसने किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले क्या थे, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद इसके में ई क्या हो जाएंगे, np से बड़े। तो द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नहीं। द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स कम है। ठीक है, अगर बॉडी को पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम होंगे। सॉरी, अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होगी पॉजिटिवली चार्ज। अगर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स आए तो उसके पास n ही बढ़ जाएंगे np से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और कुछ नहीं तो ne = np, देयर इज नो चार्ज। खत्म कर।